जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 29 भाग 2। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको या तत्व को यथार्थ रूप से जान पाता है। पहली बात, आत्म तत्व को सुनाने की स्थिति में कोई विरला ही है और उन विरलों में से जानने की स्थिति बहुत ही विरले व्यक्ति की होती है। सुनकर जानकर नहीं समझ पाता। आत्मा व अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्यो, यह एक उपनिषद वाक्य सीधा स्पष्टीकरण है। आत्मा दृष्टा है, यह सत्य है, लेकिन विशेष स्थिति में यह द्रष्टव्य भी है। यह स्थिति है श्रवण मनन निधि ध्यासन की। श्रवण महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है और उपयोगी भी है, लेकिन श्रवण पर्याप्त नहीं है। श्रवण के पश्चात मनन और फिर व्यवहारिक प्रयोगशाला यानी निधि ध्यासन अथवा ध्यान की स्थिति में जाकर अनुभव किया जा सकता है। यह प्राय मनन और ध्यान की स्थिति में ही रह जाता है। आगे यद्यपि प्रारंभिक स्थिति में तो सुनाना भी आश्चर्यजनक नहीं है। जीव जन्म जन्मांतरों की से सांसारिक विषय वस्तुओं की चर्चा करने सुनने तक सीमित रह जाता है। कभी सुख कभी दुख, कहीं निंदा कहीं प्रशंसा, कुछ सोखना कुछ खोना पाना, कभी अनुकूलता कहीं प्रतिकूलता, मान अपमान लाभ आदि जीत हानि, बस इन चर्चाओं तक ही जीव सीमित रहता है। यह एक सहज सी स्थिति बन जाती है। अधिकतर यही ही मान लिया जाता है, जिससे आगे और कुछ नहीं है। जैसे कुएं के मेंढक की स्थिति होती है, वह कुएं से बड़ा कोई जलाशय नहीं मानता, लेकिन कुएं से बाहर निकालकर उसे तालाब, नदी, जलाशय या किसी समुद्र में जो छोड़ा जाए तो उसे वास्तविकता का पता चलता है और वह समझ पाता है और उसको आश्चर्य होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यदि आपको मेरे प्रयास अच्छा लगे